गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 600 में आप सभी का स्वागत है। कितनी अजीब बात है कि हम सभी लोग खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। कितनी अजीब बात है ना। कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, सुख शांति कामयाबी का खजाना हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। अगर आपकी खुशी किसी और का मोहताज है, यकीन मानिए कि गम कहीं आसपास है। अरे भाई, खुश रहने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। खुश रहोगे तो परेशान होगे ही नहीं, परेशानी आएगी नहीं, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। और खुश रहना आपका स्वभाव है, खुश रहना आपका बर्थ राइट था। खुश हुए थे जब आपका जन्म हुआ था, कितनी खुशियां मनाई गई थी। हो सकता आप रोए थे क्योंकि आपको रोना जरूरी था, क्योंकि आपको इस छोटे से ब्रह्मांड से निकल बड़े ब्रह्मांड में आना था। उसके लिए आपको अपने लंग्स को ओपन करना था। लंग्स को ओपन करने के लिए आपका रोना जरूरी। क्राई करते हैं लंग्स खुलते हैं। लेकिन साथियों, वो एक अलग घटना थी। लेकिन ऐसा कृत्य करेंगे जब इस धरती से जाएंगे, तो आप जब जाएंगे तो लोग रोएंगे, आप खुशियां मनाते जाएंगे, आप इतना कुछ करके जा रहे हैं। इसलिए कभी भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी अपने आप में परेशानी ही है। तो परेशानी जैसी कोई शब्द दुनिया में नहीं होती। लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनको हल कर लो तो परेशानी आसानी हो जाती। परेशानी का उल्टा आसान है जीवन में। प्रॉब्लम का अपोजिट क्या है? सॉल्यूशन है। परिस्थिति जो पराई स्थिति है, अपनी नहीं है। जब जीवन में हम इन सब चीज़ों को समझदारी से हल करते जाते हैं तो जीवन किसी चीज़ की परेशानी रहेगी नहीं। इसलिए जब खुश रहेंगे, प्रसन्नता से रहेंगे, आनंद से भरे हुए रहेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और जो भी होंगे वो तो प्रोजेक्ट होंगे, वो टारगेट होंगे, लक्ष्य होंगे, वो आपके सामने एक माइलस्टोन होगी, उनको आपने अचीव करना है। कोई आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें तो चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लक्ष्य होंगे, उनको एक एक करके हमें अचीव करना है जीवन में आगे। वो परेशानी किस बात की? एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को थोड़ा चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट उसको समझ में नहीं आता, समझेगा तो उसके लिए आसानी हो जाए। जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपको महारत नहीं, उसमें काम उसकी जानकारी नहीं, जब उसको सीख जाएंगे, जानकारी हो जाए तो परेशानी फिर रहेगी नहीं। तो इसी तरह जो चैलेंजेस, दिक्कत, परेशानियां इसलिए होती है कि हमें उस चीज़ के बारे में भी जानकारी नहीं है। एक ड्राइविंग जब नहीं आती तो हम बड़े कैसे डर डर के गाड़ियां चलाते हैं, इधर उधर देखते हैं। लेकिन जब गाड़ी आ जाती है तो आनंद से गाड़ी पे जाते हैं, आनंद से गाड़ी अपनी मंजिल तक बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ती हुई जाती है। तो जीवन रूपी गाड़ी को हम आनंद से लेकर के जाते हैं। तो जीवन रूपी गाड़ी में भी तो यही होता है। तो जो भी कार्य है जो आपको उस वक्त नहीं आते, सीखने में थोड़ी दिक्कत परेशानियां तो आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। आप किसी नई जगह जाएंगे तो नए लोगों से मुलाकात होगी, थोड़ा सा वहाँ चैलेंज आएगा, डिस्टर्बेंस आएगी। नए संस्थान में जुड़ते हैं, वहाँ भी कुछ चैलेंज चुनौतियाँ आएंगी। कोई नए काम में जाते हैं, वहाँ भी कुछ चैलेंज चुनौतियाँ आती हैं। कुछ नई चीज़ें, नए कपड़े, नए जूते पहनते हैं, उनसे भी थोड़ा सा कुछ ऐसा डिफरेंट फील होता है कि नहीं होता है। घर में नए नए मेहमान आते हैं जिनसे जान पहचान, उनसे भी थोड़ा एडजस्ट होने में समय लगता है। घर में नई नई बहू आती है, उसको भी एडजस्ट होने में समय लगता है। आपकी बेटी भी किसी दूसरे घर में जाती है, उसको भी एडजस्ट होने में समय लगता है। तो ये सब चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं। लेकिन खुशी खुशी उस चैलेंज को स्वीकार करो, तब आपके जीवन में देखो आनंद ही आनंद आ जाएगा, खुशहाली खुशहाली आ जाएगी। आपके जीवन प्रसन्नता प्रसन्नता होगी। यहाँ समझदारी से किसी के बहकावे में नहीं आना। कुछ लोग आपको इतना मोटिवेट करें, इंकरेज करें, चार्ज कर देंगे। वो कहते हैं कि बस आपको से कुछ भी करवाने के लिए आपको तत्पर रहते हैं। वो भी हिप्नोटाइज कह सकते हैं, करने की कला के माहिर होते हैं। तो जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन वहाँ समझदारी आपको अपनी दिखानी है कि आपके जीवन में उससे क्या बदलाव आने वाला है। उनके बदलाव से, अगर उनके जीवन में इतना बदलाव आ गया होता, उनके जीवन में उस कला में इतना बदलाव, वो फिर आज क्यों आज आपके सामने हाथ फैला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों भीख मांग रहे हैं? अगर उतना ही महारत उनके पास थी, इतनी भी उनके अंदर कला थी, इतनी बड़ी उनकी पावर, इतनी क्षमता थी, तो बहुत बड़े महारथी हो गए होते। वो आज क्यों आपके हाथ भीख मांग रहे हैं, आपको परेशानी में डाल? इसलिए उस चीज़ में अपनी समझदारी दिखानी है। कोई अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कोई आपको इंकरेज करा, मोटिवेट करा, इंस्पायर करा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना सब कुछ, वो वहाँ अपनी समझदारी दिखाना है। वहाँ पे उनकी समझदारी नहीं दिखाना। वो 5-7 घंटे के अंदर उन्होंने आपको मोटी लगा, आपका इतने साल का जो जीवन है वो समझदारी कहाँ चलेगी? वो सोच समझ होश पूर्वक डिसीजन। हाँ, सीखना है तो कोई कहीं भी सीखने के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी नया ऐड करना है लर्निंग के लिए, तो कोई भी चीज़ आपके लिए गलत नहीं है। हर चीज़ को सीखिए, लेकिन बेवकूफ़ी भरे कदम नहीं उठाने का। फिर बोलना नहीं कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई बोली, कहावत को चरितार्थ नहीं करने का। इसलिए साथियों, हमें
परेशान होने की जरूरत नहीं। हम हर काम खुशी से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पढ़ाई करेंगे खुशी खुशी पढ़ाई करिए, काम करिए खुशी करिए, घर परिवार में खुश होकर करिए, नाते रिश्ते खुशी खुशी जाइए, खर्चा करिए खुश होकर के, दिल खोल के करिए। उसमें किस बात का डरना, जो हो रहा है वो खुश होकर के करेंगे तो दिल में खुशी और प्रसन्नता होगी। दोबारा उस चीज़ को, हर कोई चीज़ चलेगी दोबारा उसको वापस ले लेंगे। हमेशा खुश जिंदा दिल इंसान बन के रहिए, और जहाँ भी काम करें वहाँ खुश होकर काम करिए। अपने चेहरा लटका, मुंह लटका के मत जाइए। मैं देखा बहुत सारे लोग काम तो करे पर ऐसे मरे मरे बुझे जा रहे हैं, जैसे लग रहा बस सारा बोझ उनके ऊपर ही है। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बुझे बुझे चल रहे हैं। अरे एकदम जोश जिंदा दिल इंसान बन के रहिए, बुलंद हौसला के मालिक बनिए, बुलंदी पे चढ़े रहिए, तब जीवन में खुशी आएगी, प्रसन्नता रहेगी। ये माइंड बॉडी का इस्तेमाल करना से, माइंड बॉडी को कला को मास्टर बनिए। इस माइंड और बॉडी को कैसे तालमेल बिठाना है, इसको चार्ज करना है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, फंक्शन करता है, इस माइंड बॉडी को चार्ज करने की काबिलियत अपने अंदर अर्जित करनी है। वो आप सीख सकते हैं। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आपके पास अगर लगता है कोई फाइनेंस का बजट नहीं, कोई बात नहीं, आप वैसे भी हमारे से कॉल करिए, हम आपको टाइम देंगे। हम कुछ चीज़ें आपको निस्वार्थ भाव से, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम आपको सिखा देंगे। शुरुआत के लिए वही आपकी शुरुआत गाड़ी इसकी स्पीड बढ़ा देगा। बाद में फिर ट्रेनिंग से जुड़ेंगे तो आप बहुत सी और नई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा। क्योंकि हमने तो कई साल के साधना के द्वारा, कई साल के परिश्रम के बाद उनके साथ रह करके हमने सीखा। ऐसे 2-4 दिन की, 2-4 घंटे, साल 6 महीने की ट्रेनिंग से नहीं, कई साल की साधना से, 24 आवर्स उनके सानिध्य में रह करके, गुरु के चरण स्पर्श करने से ही सारी चीज़ों का ज्ञान आज मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। उस गुरु का आशीर्वाद, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, जिसलिए आज मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। आप सब लोग माध्यम बनिए समाज सोसाइटी में बदलाव लाने का, समाज सोसाइटी में एक बेहतर भूमिका निभाने का। देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। कोई भी देश सीमा, समुद्र, धरती, पहाड़, आकाश से महान नहीं बनता, देश बनता देशवासियों से। आप सभी लोग महान बनेंगे, आप सभी लोग अच्छे बने, तभी हमारा देश भी अच्छा बनेगा और हम दूसरों के देश को अच्छा बनने भूमिका निभा पाएं। आज दुनिया में हम सबकी जरूरत है। भारत एक ऐसा देश पहले प्राचीन टाइम में हुआ करता था, आज भी है, आगे भी रहेगा, कि यहाँ का जो ज्ञान सर्वोपरि, इतने ग्रंथ महान जितने हमारे देश में लिखे गए, अध्यात्म का जितना बोलबाला हमारे देश में कहीं पर, आध्यात्मिकता ही एक ऐसी उच्चतम सीढ़ी है जिसके माध्यम से दुनिया में खुशहाली लाई जा सकती है। चाहे जितना भौतिक विकास के लिए डेवलपमेंट कर लीजिए, उससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी पर खुशहाली नहीं मिलेगी। इसलिए चाहे बड़े बड़े देश हों, चाहे अमेरिका की बात कर लो, चाहे कनाडा की बात कर लो, चाहे बड़े बड़े, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग डिप्रेस, परेशान इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक के से थोड़ा सा दूर हैं, वो केवल भौतिक चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए। इसलिए दोनों का बैलेंस जब बनाएंगे तो खुशहाली है। इसलिए वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए कि ऐसा क्या रहस्य है हिंदुस्तान में जो जीवन में आनंद देता, प्रसन्नता देता। अब बहुत सारे वो स्टैटिक्स बनाया जाता खुशहाली, वो स्टैटिक्स छोटी, वो खुशहाली हम उससे ऊपर आनंद की स्टेज में रहते हैं। एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी आनंद की मस्ती, गाँव में जाइए आनंद में सोया हुआ है, ठीक है, वो विकास, आपके पैरामीटर अलग हो सकते हैं तो उसका पैरामीटर अपने अलग है। इसलिए किसी से कंपेयर मत करिए। सूरज की अपनी महिमा है, चंद्रमा की अपनी महिमा है, सूरज चांद को एक जैसा मत आंकिए। हर देश की अपनी अपनी कल्चर है, संस्कृति है, पर हमें एक दूसरे में सकारात्मक भूमिका निभा करके उसको आगे बढ़ने में मदद करना है। अगर कुछ कमियां किसी का सुधार करना, हमारे देश में कुछ कमियां हैं तो हमें सुधार भी करना है, दूसरे देश में कुछ कमियां उनको भी सुधारने में भूमिका निभानी है। एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी जीवन रूपी गाड़ी बेहतर चल पाएगी। और बसदा एक कुटुंबकम, बसदा एक पूरा विश्व एक परिवार बनेगा और पूरे विश्व में प्रेम भाईचारा होगा, पूरे विश्व में खुशहाली होगा, आनंद होगा। हम सभी का दायित्व बनता है। और मेरा भी जो सपना, मेरे गुरु का सपना था कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का और देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, प्रेम जन जागे। इसलिए हर काम प्रसन्नता पूर्वक आनंद से करेंगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है किसी कारणवश आप सब कुछ करके देख चुके हैं, वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, उसका मैं प्रयास करूंगा 100% समाधान देने का, जिससे आपका जीवन खुशहाली से, आनंद से, प्रसन्नता से आगे बढ़ता चले जाए। आप सभी लोगों ने जो कीमती समय दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम powerful, I am number one, I am healthy, I am happy, I am unique, I am special, I am great, I am best, I am best, I am best. I am best, I am best, I am best, I am best. I proud myself, I proud myself, I proud myself, I love myself. Thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति,
सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.